हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 1 अगस्त और आज हम बात करने वाले हैं आज के द हिंदू एडिटोरियल और पीआईबी और इंडियन एक्सप्रेस में छपे हुए कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो हमारे यूपीएससी और स्टेट पीसीएस सबके लिए इंपॉर्टेंट होगा। सबसे पहले अगर हम बात करने वाले वो सबसे पहला होगा वो है वारा टोमिडी इमर्जिंग एज द थ्राइविंग हैबिटेट फॉर नीलगिरी। तो ये आपको एक इन्वायरमेंट से रिलेटेड है जो हम इसको डिस्कस करेंगे। दूसरे वाले में देखेंगे हम साइंस से रिलेटेड है, फॉलोइंग द एचआईवी एलिमिनेशन द फंडिंग के बारे में देखेंगे। और थर्ड में देखेंगे इनफॉर्मल वर्क फोर्स सोसाइटी सोशल सेफ्टी नेट के बारे में। और फोर्थ में देखेंगे हम शांति का फ्रेमवर्क जो ईसीआई से रिलेटेड है। और लास्ट में हम देखेंगे प्रीलिम्स के फोकस कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है दोस्तों, चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सबसे पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल को। देखो, वाराटू मूडी जो इमर्जिंग है थ्राइविंग हैबिटेट फॉर नीलगिरी में क्यों है, पहले हम क्यों ये न्यूज में है। तो देखो, सबसे पहले तो ये हमारा जो है एक जो इडुक्की डिस्ट्रिक्ट है केरला का, वहाँ पर ये पाया जाता है। ठीक है, और ये एक इम्पॉर्टेंट हैबिटेट है। वो किसके लिए? इंडेंजर्ड नीलगिरी तार के लिए। सबसे बड़ी चीज़ एक इम्पॉर्टेंट न्यूज में होने के कारण क्या हुआ कि 2022 में इसकी संख्या 50 के आसपास थी, लेकिन अब ये 150 हो गया है 2026 में, यानी 4 साल में इसकी ग्रोथ रेट इंक्रीज हुई है। तो एक सबसे बड़ी न्यूज ये देखने को मिला है। अब लोकेशन की बात करें तो ये कहाँ पर है वाराटूमुडी। तो ये पहले है जो फॉरेस्ट रेंज इडुक्की डिस्ट्रिक्ट ऑफ द केरला में पाया जाता है। एलिवेशन की अगर बात करें तो ये समुद्र तल से 986 मीटर ऊपर पाया जाता है। हैबिटेटल की अगर हम बात करें तो एक नेचुरल ग्रासलैंड है जो पूरी तरह से जो है जहाँ पे सोलर फॉरेस्ट और स्टीप रॉकी क्लिप्स भी पाए जाते हैं। अगर एक और चीज इसमें देखने को आपको मिलेगा तो जो वाराटूमुडी और दूसरी चीज है पनियामुली या माला, ये दोनों के दोनों पार्ट है जो इसके लार्जर कॉरिडोर यहाँ पर कंपेरिजन करते हैं। अनाईमुड़ी यहाँ पर भी है, मुत्तीमोड़ी। और एक्सटेंडेड की बात करें तो नीरियमंगलम फॉरेस्ट रेंज भी यहाँ पर पाया जाता है। अब नीलगिरी था की अगर हम बात करें, इंपॉर्टेंट फैक्ट याद करना, तो इसका साइंटिफिक नेम होता है नीलगिरी त्राजस हाइलोक्सीरस। ठीक है, इंडोमिक की अगर बात करते हैं ये वेस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया में पाया जाता है। हैबिटेट की बात करते हैं ये ग्रासलैंड सोलर फॉरेस्ट इकोसिस्टम में पाया जाए। टाइपिकली देखा जाए तो 1200 मीटर एबव है, लेकिन अगर देखा जाए तो इनका जो पूरी तरह से जो लोअर एलिवेशन होता है जो सूटेबल होता है हैबिटेट के लिए। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं केरला, तमिलनाडु और स्मॉल पॉपुलेशन इन कर्नाटका में भी इनकी संख्या देखने को मिलता है। इसको अगर देखा जाए तो आईयूसीएन ने इसको रेड लिस्ट में इंडेंजर स्पीसीज में रखा हुआ है। और विल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1972 के अंतर्गत इसको हम शेड्यूल 1 यानी हाईएस्ट प्रोटेक्शन में इसको रखते हैं, जो साइट अपेंडिक्स 1 में भी पाया जाता है। अब ये चीजें आप देख सकते हो, ये इनकी डायग्राम है जो सिर्फ मात्र 3 स्टेट में पाया जाता है, केरला में, तमिल में और कर्नाटका के कुछ इलाके में पाए जाते हैं। ठीक है, तो केटीकी याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है कि किस राज्य में पाया जा सकता है। अब देखो रीजन क्या है पॉपुलेशन इंक्रीज का, क्यों बढ़ रही है, एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो रीजन की अगर हम बात करें तो इको जो रिस्टोरेशन है ओवर 22.5 हेक्टेयर कंप्लीटेड हो गया है। और इसका रिमूवल जो इन्वेजिव है एक्टिवेटिव प्लांट स्पीसीज थे रिस्टोर कर रहे हैं। और एक और सबसे सारी चीजें क्या हो रही है कि इंप्रूव कर रहे हैं एबिलिटी को और नेचुरल फॉडर को। हैबिटेट ऑफर में क्या है, पहले रॉकी क्लिप्स हुआ करते थे जो प्रोटेक्शन करते थे प्रेडेटर की काम, ग्रासलैंड में है सोफा फॉरेस्ट, कूल एंड वीडी क्लाइमेट सिमिलर है जो जो पूरी तरह से देखा जाए तो इरेविकुलम नेशनल पार्क में भी देखा गया। अब इनहांस करेंगे फॉरेस्ट सर्वाइलेंस एंड प्रोटेक्शन को भी, तो ये एक रीजन है जो इनकी संख्या बढ़ने का कारण बनता जा रहा है। कंजर्वेशन मेजर में अगर बात करें तो इको रिस्टोरेशन कैन बी एक्सपेंडेड बाय अनदर 58 और 50 हेक्टेयर और भी ज़्यादा एक्सपेंड किया जा सकता है। फॉर्मेशन ऑफ वन संरक्षण समिति यानी बीएसएस के अंतर्गत इसको ट्राइबल कम्युनिटी में रखा गया है। प्रपोजल दिया गया है कि कम्युनिटी बेस पर हम इको टूरिज्म ट्रेकिंग करेंगे और प्रोवाइड करेंगे सुइटेबल लिवलीहुड्स के लिए। इंक्रीज करेंगे हम यूनिट मॉनिटरिंग एंड प्रोटेक्शन को, एक और ये भी इस पे बहस की जा रही है। इरेकुलम नेशनल पार्क की अगर बात करें तो ये कहाँ पर है, तो इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में है जो केरला के जिला में पाया जाता है। ये लार्जेस्ट एंड बेस्ट हैबिटेट फॉर नीलगिरी थार के लिए पाया जाता है। फेमस है यहाँ पर अनाईमुड़ी पीक है, यहाँ पर जो हाईएस्ट पीक है इन पेनिसुला इंडिया में। और नीलाकुरिंजी फ्लावरिंग है यहाँ पर वंस एवरी 12 ईयर्स पर। एक चीज याद रखिएगा कि यहाँ पर एक क्वेश्चन ये है कि अन्नामुड़ी जो पीक है किस जिले में है, तो ये याद रखिएगा इडुक्की डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला में पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट होगा पेनिनसुला रीजन के लिए। फेमस पार्क की बात की तो वेस्टर्न घाट का बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी ये पाया जाता है। अब यहाँ से देखो क्वेश्चन बन सकता है प्रीलिम्स के लिए, आप ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि विद द रेफरेंस टू नीलगिरी था द कंसीडर द फॉलोइंग स्टेट। देखो हमने जो टॉपिक पढ़ा क्या है, एंडेमिक माउंटेन अनगुलेट। ठीक है, यहाँ पर पूछा है करेक्ट पूछा है ना,
अनगुलेट फाउंड इन ओनली इन द वेस्टर्न घाट्स। अब बताओ, क्या मैंने कभी भी अभी आज की क्लास में पहले टीम में क्या मैंने वेस्टर्न घाट को छोड़ कोई और घाट का नाम लिया? नहीं लिया ना। मतलब पहला हमारा सही है, सिंपल सी बात। पहला सही है मतलब सिंपल सी बात है कि बी नहीं होगा। समझ में आया? अब दूसरा की बात करते हैं। इट इज लिस्टेड इन डेंजर। सही बात है, मैंने ये सारा चीज पढ़ा। हाईएस्ट प्रोटेक्शन ये भी पढ़ा। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? दूसरा भी सही है। जब दूसरा सही हो गया तो सी भी नहीं होगा। अब बात करते हैं हम तीसरा का। हैबिटाट रिस्टोरेशन थ्रू द रिमूवल ऑफ इन्वेजिव एक्सोटिक प्लांट स्पीसीज इंपॉर्टेंट इट्स फूड अवेलेबिलिटी एंड पॉपुलेशन रिकवरी। ये एकदम 100% ये तीनों के तीनों लाइन को मैंने कवर किया है। मतलब डी इज राइट। देखो ऐसे प्रीलिम्स के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, इजिली एकदम सॉल्व हो गया। आप एक चीज को समझ लो, ठीक है। चलो दूसरा हम बात करते हैं। दूसरा है HIV फंडिंग फॉल्स बाय $1.5 बिलियन 2030 एड्स अ गोल एट रीच। अब देखो क्या है, ग्लोबली HIV फंडिंग का जो है जो 2 डिकेड्स लो होता जाता है। इसमें ये प्रिवेंट किया गया है कि जो हमारा ट्रीटमेंट प्रोग्राम है उसको हम क्रिएटिंग करेंगे 4.3 बिलियन गैप हो गया। तो ये जियो पार्टनिंग हो रहा है 2030 तक एड्स को पूरी तरह से एलिमिनेशन गोल का ये दिया गया है जो यूनाइटेड एड्स यानी ये पूरी तरह से दिया गया है। अब देखते हैं इसमें काम क्या क्या हुआ है। देखो पहले बात करते हो व्हाट इज HIV या एड्स क्या है। देखो वायरस है एक प्रकार का। HIV अटैक करता है बॉडी को, इम्यून सिस्टम को, स्पेशली CD4 वाइट ब्लड सेल को। डिजीज क्या होता है एड्स का, जिसका फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये द मोस्ट एडवांटेज स्टेज है जो HIV का। प्रोग्रेशन की अगर बात करें तो ये अनट्रीटेड है HIV वीकनेस इम्यूनिटी को एक्सपोजिंग द बॉडी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन होगा। ट्रीटमेंट की बात करें तो एंटी रिट्रोवाइवल थेरेपी होगा ART जो सप्रेस करेगा द वायरस फॉर लॉन्ग एंड हेल्दी लिव्स। प्रिवेंशन की बात करें तो PrEP जो होगा हमारा कंडोम्स सेफ ब्लड्स, इससे हम बच सकते हैं। हमें कंडोम जो है अच्छे से यूज होना चाहिए, दूसरे से सेफ ब्लड्स होना चाहिए, हार्म रिडक्शन एंड PMTC ब्लॉक न्यू इन्फेक्शन से बचना चाहिए। नो क्यूरेट है, HIV कैन नॉट बी कोर्ड बट इट इज प्रिवेंटेबल। इसे हम बचा सकते हैं, इसको पूरी तरह खत्म तो नहीं कर सकते लेकिन इसे बच सकते हैं, मैनेजेबल कर सकते हैं एंड क्रॉनिकल कंडीशन। अब HIV का जो स्प्रेड ओवर वर्ल्ड वाइड पे क्या है, देखो सेक्सुअल कंटेक्ट सबसे पहला। हम लोग ज्यादातर किसी के साथ सेक्स कर लेते हैं और हम ये नहीं जानते कि सामने वाला बंदा क्या है। तो हमें सबसे ज्यादा किस पे कंट्रोल करना चाहिए, सेक्सुअल कंटेक्ट पर। अनप्रोटेक्टेड सेक्स इज मोस्ट कॉमन रूट ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ ग्लोबली। दूसरा है इंजेक्शन ड्रग्स यूज में, हम शेयरिंग करते हैं नीडल सिरिंज ट्रांसमिटेड, यहाँ से वायरस डायरेक्टली हमारे ब्लड में जाता है। इसलिए हमें जब भी सिरिंज लगाना चाहिए हमें ये देख लेना चाहिए क्या कि वो सही है कि नहीं। मदर टू चाइल्ड की बात करें तो प्रोसेस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी के समय हो जाता है, चाइल्ड बर्थ ब्रेस्ट फीडिंग PMTC प्रिवेंट ये भी होता है, ब्लड एंड ऑक्यूपेशनल से भी ग्रोथ करता है यहाँ पर। तो ये सबसे अच्छी है। अब देखो ग्लोबल बर्डन में कहा गया कि सब जो सहारा अफ्रीकन है रिमन्स इफिक सेंटर में ओमेन अकाउंट फॉर 60% न्यू इन्फेक्शन और 3000 से एम्बुलेंस गर्ल्स एक्वायर्ड HIV एवरी वीक। सोचो कितना ज़्यादा, प्रत्येक सप्ताह में 3000 से अधिक गर्ल्स है जो पूरी HIV एवरी वीक में पाए जा रहे हैं। अब हाउ HIV फंडिंग वाज अकम्बिनेटिंग द एड्स वर्ल्ड वाइड, कैसे हो रहा है देखो। हिस्टोरिकल प्रोग्रेस की अगर हम बात करें तो न्यू इन्फेक्शंस एड्स एंड डेथ एट द डेट द लोवेस्ट लेवल इन द 13 ईयर्स। ये देखा गया है कि 30 साल के अंदर सबसे ज्यादा लोवेस्ट लेवल ये देखा गया है। ट्रीटमेंट SXC की बात करें तो ART जो है स्कैम करे अप टू ड्रामेटिकली और मिलियंस ऑफ द लाइफ सेविंग थेरेपी पूरी तरह से अनपुअरेस्ट भी है और इन द कंट्री के लिए। अब प्रिवेंशन टूल्स में क्या है, हम यहाँ पर PrEP यूज कर रहे हैं, कंडोम्स का यूज करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, PMTC प्रोग्राम लगा चला रहे हैं। तो ये ज़्यादातर हम इस पर रिस्की पॉपुलेशन में। अब कम्युनिटी सर्विस में हम क्या कर सकते हैं, तो कम्युनिटी लेड नेटवर्क रिच कर सकते हैं, पॉपुलेशन को डायरेक्ट पब्लिक सिस्टम को भी मिस कर सकते हैं। अब एक चीज़ देखा गया है कि 42% फॉल इन 2010 में 42% ये जो फॉल्स हुआ है। अब न्यू HIV इन्फेक्शन जो है ये एस्टिमेटेड 42% ग्लोबली इन 2010 से। तो 2030 तक ये गोल है कि इनका पूरी तरह से एंडिंग एड्स बाय 2030 तक। ये एक टारगेट है सर पूरे विश्व का कि हम 2030 तक एड्स को पूरी तरह से क्या करें, खत्म करने का प्रोग्राम है जो जीनियस। अब वाई HIV फंडिंग हैज बीन स्लेट्स क्यों है, हिस्टोरिकल लीडर में देखा जाए तो सिंस जो पेफार जो था 2003 में जो US ने फंडेड किया था 75% ऑल डोनर कंट्री को HIV स्ट्रीम के लिए, लेकिन US एड फ्रीज कर दिया जनवरी 2025 में। ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दिया और पॉज कर दिया नियर बी ऑल US फॉरेन असिस्टेंस ओवरनाइट, इसने बंद कर दिया पागल ने। अब USAID डिसमेंटेड हो गया,
यूएसआईडी जो डिसोल्यूशन डिसरप्ट करने के बाद अब ये चीज़ें बढ़ गई, तो यहाँ पर अमेरिका का फर्स्ट डॉक्ट्राइन जो सितंबर 2025 में स्ट्रेटजिक कॉल्स फॉर परमानेंट शिफ्ट अवे फ्रॉम द ग्लोबल हेल्थ एड्स, और यूरोप ने फॉलो किया सूट को, यूके, फ्रांस, जर्मनी ये स्लेट करते हैं जो हमारे एड्स को पूरी तरह से बजट इन 2025 में। तो सेल्स ऑफ जो लॉस हुआ यहाँ पे डोनर गवर्नमेंट को एचआईवी फंडिंग किया गया, तो 2.1 बिलियन 25% सिंगल ईयर में दिया गया। अब इम्पैक्ट क्या पड़ा मोस्ट वेरिएबल में, तो प्रिवेंशन कोलैप्स में सबसे पहले पीआरपी जो कवरेज कर रहा है फेल ओवर 50% ऑफ द कैमरून, नीलगिरिस एंड जिम्बाब्वे और बिटवीन 2024 से 25 के बीच में। कंडोम का प्रोग्राम जो गठन किया, फंडिंग फॉर द कंडोम इन वन मेजर्स इनिशिएटिव फेल बाय द 93%। सब सहारन अफ्रीका में जो ओमेन है अकाउंट फॉर 60% न्यू एचआईवी इन्फेक्शन इन द रीजन, इनमें हमें सबसे ज़्यादा देखना इम्पैक्ट हो रहा है। एडोलेसेंट गर्ल्स है 1,60,000 लड़कियां जो है यंग वोमेन एक्वायर्ड इन द 2025 से, मतलब देखा जाए तो प्रत्येक सप्ताह में 3,000 से अधिक ये हैं। चिल्ड्रेन लेफ्ट बिहाइंड, ओनली 55% चिल्ड्रेन विद एचआईवी रिसीव ट्रीटमेंट एंड 5,70,000 रिमेन अनट्रीटेड है। राइजिंग द न्यू इन्फेक्शन यानी 21 कंट्रीज है जो फ्रॉम इजिप्ट टू फिलीपींस एंड स्टिल रिपोर्ट द राइजिंग इन्फेक्शन। अब वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए डोमेस्टिक फाइनेंसिंग में, हमें क्या करना चाहिए, पहले कंट्री को मस्ट बी स्केल अप डाउन द रिसोर्सेज 59% ऑफ द 2025 फंडिंग जो ऑलरेडी डोमेस्टिक है। इनोवेटिंग करना चाहिए हमें फंडिंग में, डेप्थ स्वैप करो, हेल्थ टैक्सेस पूल्ड एंड प्रोक्लेमेंट करो, लोअर जो हमारे जो प्री पेशेंट कॉस्ट है उनको देखो, ह्यूमन राइट है रिपील करो, उन्हें उन्हें इन स्टिग्मा का साइन दो, उन्हें पूरी तरह से अगेंस्ट करो, और प्रायोरिटी प्रिवेंशन में दो कि रिस्टोर करो पीआरपी को, कंडोम टेस्टिंग करो। 2026 में हम पॉलिटिकल डिक्लेरेशन करते हैं कि 149 ऐसे यूएन मेंबर हैं जिन्होंने अडॉप्ट किया कि 2030 तक हम पूरी तरह से 3.2 मिलियन न्यू इन्फेक्शन को पूरी तरह से अवॉइड कर देंगे। अब यूएस प्रीलिम्स के क्वेश्चन क्या बन सकता है, देखो कंसीडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग एचआईवी एड्स ग्लोबल एफर्ट्स। पहले कि जॉइंट यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम एचआईवी एड्स यूनाइट्स इज स्पेशलाइज एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन। अब एक चीज आप बताओ, क्या मैंने कहीं भी एक वर्ड पढ़ा पढ़ा इसलिए नहीं पढ़ा ना, तो जब नहीं पढ़े तो इसको हटा दो ना, जब ये गलत है तो ए नहीं होगा, सी नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे तो डी हो सकता है या तो बी हो सकता है, यही ना, चलो दूसरा देख लेते हैं, ठीक है। उससे पहले हम तीसरा देख ले, देखो इसमें तीसरा है और इसमें तीसरा नहीं, अगर हम तीसरा को देखेंगे तो हम यहाँ पे डिकोड करके आंसर निकाल सकते हैं। एंटी रेट्रोवल थेरेपी यानी एआरटी कैन बी क्योर एचआईवी एड्स एडमिनिस्ट्रेट अर्ली। देखो मैंने एआरटी का नाम जिक्र किया बट कैन नॉट क्योर किया है, कैन भी नहीं किया, तो इसलिए ये गलत है। जब ये गलत है तो ये भी नहीं होगा, तो आंसर इज 2 and 4। बस ऐसे करके आंसर निकाला जाता है, कोई जरूरत नहीं हमें पूरा पढ़ने की। हम देखो 2 सिर्फ पढ़ा और इसे आंसर हमें प्राप्त हो गया। अब देखो बात करते हैं थर्ड का, द बिल्डिंग अ यूनिवर्सल सोशल सेफ्टी नेट फॉर इंडिया द इनफॉर्मल वर्क फोर्स। देखो यहाँ पर एक चीज ये आया हुआ कि कंटेक्स्ट में ये देखिए, डिस्पाइट अ ई श्रम सक्सेस इन द रजिस्टरिंग इनफॉर्मल वर्कर के लिए जो ई श्रम कार्ड था, तो इंडिया को नीड्स पोर्टेबल एंड यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी सिस्टम इंश्योरिंग द हेल्थ केयर इंश्योरेंस एंड पेंशन अक्रॉस द स्टेट एंड ऑक्यूपेशन। अब यहाँ पर सिचुएशन क्या है, अब द इनफॉर्मल वर्कर्स इन इंडिया में द बेस ओवर 90% ऑफ इंडिया वर्किंग पॉपुलेशन इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो कंस्ट्रक्टेड डाइवर्स डिलीवर्स करते हैं डोमेस्टिक वर्क एंड फेमिंग एंड गिग सेक्टर। ई श्रम कवरेज की बात करें तो 300 से मिलियन अधिक वर्कर्स जो है नाउ द रजिस्टर ऑन द नेशनल पोर्टल पर, द फर्स्ट कंप्रेहेंसिव रजिस्ट्री ऑफ द अनऑर्गेनाइज्ड लेबर के लिए। इनकम रियलिटी की बात करें तो वास्ट मेजोरिटी है जो रजिस्टर करेंगे इनफॉर्मल वर्कर्स, द अर्न करेंगे लेस देन 10,000 अ मंथ। अब ये भी है नो रूम विल्ड एंड द सेविंग के लिए। एवरी डे अगर देखा जाए तो वल्नरेबिलिटी बढ़ रही है, वीक ऑफ इलनेस हो रही है, सडन इंजरी हो रही है, सीजनल स्लम्प हो रहा है, कैन बी वाइप आउट ऑफ द मंथ ऑफ सेविंग पुल्स फैमिली इनटू द डेथ। रिकॉग्नाइज्ड नॉट प्रोटेक्शन हो रही, अ डिजिटल identity and the mobile screen offer the recognition but cannot be automatically send a family from a shop. Economic weight की अगर बात करें तो this workforce keeps the site running and the building infrastructure delivering and goods and sustainable daily life।
चैलेंजेस क्या फेस कर रहे हैं जो इनफॉर्मल वर्कर के लिए, तो इनकम इनसिक्योरिटी है। देखो मॉडर्न अर्निंग है, नो सेविंग बफर है, नो एबिलिटी टू एब्जॉर्ब द फाइनेंशियल शॉक है, हेल्थ शॉक है, अ सिंगल मेडिकल इमरजेंसी रिमेन द लार्जेस्ट का, ये भी देखने को मिल रहा है। प्रीडेटरी डेब्ट्स है, पहले से लोग इमरजेंसी जो फोर्स फैमिलीज है, देन टू हाई इंटरेस्ट ऑफ द बोरिंग द ट्रैप देम द ईयर्स। माइग्रेशन पेनाल्टी हो रही है, इंटर स्टेट माइग्रेट, a backbone of the urban construction and logistic, lost welfare access the moment they move. Documentation barrier हो रहे हैं, the local scheme demand and the local document that the mobile family cannot be produced. Old age anxiety में no basile pension for the aging worker, ये भी देखने को मिल रहा है। अब गवर्नमेंट का इनिशिएटिव क्या है, देखो पहले तो बीओसी यानी BOCW एक्ट यानी वेलफेयर बोर्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर फंडेड, जो ये बनाया गया 1996 में। फिर 2005 में PMSBY यानी APY यानी एक्सीडेंट कवर दिया गया कि 12 रुपये प्रति ईयर के बुलवरी पेंशन विद द को कंस्ट्रक्शन के। फिर 2018 में आयुष्मान भारत दिया गया यानी 5 रुपये का जो कैशलैस ट्रीटमेंट है, जो 5 लाख रुपए का ये दिया गया पर ईयर के लिए फैमिली कवर के लिए। उसके बाद प्रधानमंत्री जो सैम जो आया तो मंथली पेंशन दिया 3,000 रुपये का फॉर ऑर्गेनाइज वर्कर एट द एज ऑफ 16 के लिए। 2020 में कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी लाई गई जो कंसोलिडेट करेंगे कि 9 लेबर लॉ कंडक्ट किए गए तो एक। और 2021 में ई श्रम पोर्टल बनाया गया जहां पर नेशनल डेटाबेस ऑफ द अनऑर्गेनाइज वर्कर जो 3,000 से अधिक मिलियन रजिस्टर हो चुके हैं। अब देखो फंडामेंटल फ्लो इन द एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क में देखा गया कि जियोग्राफिकल फ्रेगमेंटेशन में द हिस्टोरिकल वेलफेयर स्कीम हैव बीन द टाई टू लोकल एंड रेसिडेंटल एड्रेस में जो फिक्स करता है ऑक्यूपेशनल कैटेगरी को। माइग्रेशन हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन ग्रेप ट्रैप कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं, प्रोटेक्शन भी दे सकते हैं और सेक्टुअल साइलोस को भी दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम फंडामेंटल लॉ को हम पूरी तरह से फ्रेमवर्क बना रहे हैं। अब हमें क्या करना चाहिए, वे फॉरवर्ड में क्या होना है, यूनिवर्सल सोशल एंड सिक्योरिटी अकाउंटेंस यानी one Aadhaar link account that follow the worker and across the state line and job status transaction. Pooled financing की बात करें तो सेंट्रल बजट प्लस a small automated welfare sales and digital platform, logistic operators and a major infrastructure project. 3 core गारंटी की बात करें तो इमीडिएट एक्सीडेंट इंश्योरेंस, सीमलेस हेल्थ केयर एक्सेस एंड अ बेस लाइन ओल्ड एज पेंशन भी है। इंटीग्रेटेड विथ आयुष्मान भारत में बात करें तो लिंक ई श्रम टू प्रधानमंत्री जय योजना, रिसीव करेंगे हम कैशलेस ट्रीटमेंट नेशनल वाइड एंड फ्री ऑफ द नेशन राशन कार्ड कंस्ट्रक्शन। फ्लेक्सिबिलिटी माइक्रो कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, हाई पेंशन दे सकते हैं, ये चीज़ें हो सकती है। अब यहाँ से ये देखो ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन। अब देखो जब भी 15 मार्क्स का क्वेश्चन होता है तो 3 पेज आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है। कितने पेज में, 3 पेज में। अब 3 पेज में पहले आप क्या करो, इसमें पहले आप शुरू से पहले इंट्रो का पार्ट ले लो, उसके बाद बॉडी पार्ट में। अब इसमें क्या कि इंडिया ई श्रम पोर्टल हैज अ ओवर 3 बिलियन अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर इनटू अ सिंगल डिग्निटी digital register. A landmark recognition at registration alone does not translate into the social protection. Critically examining the structure gap, India, the welfare structures, informal workers, suggest the measures build portable and universal society that the guarantee dignity. देखो इसमें 3 चीज पूछा हुआ है, पहले तो इंट्रो दोगे, ठीक है, उसके बाद आप इस पे वर्क करोगे, उसके बाद स्ट्रक्चर गैप पर फोकस करोगे और उसके बाद सजेस्ट करो, यहाँ पर मेजर करो। तो ये 3 पार्ट में आप इसको आंसर को लिखना है, ठीक है। आप आंसर लिखकर हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजेंगे तो हमारी टीम आपके आंसर कॉपी चेक करने में पूरी तरह से मदद करेगी। अब देखो शांति, नेक्स्ट अगर बात करें तो बे ऑफ बंगाल ने हाल ही में इंडिया का शांति आंकर, ये देखो क्या है। एक्सटर्नल अफेयर जो मिनिस्टर है जयशंकर प्रसाद ने लॉन्च किया था शांति, जिसका नाम है सिक्योरिंग द होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू नॉर्थ ट्रस्ट एंड इंटीग्रिटी एज इंडिया इज द guiding maritime framework while announcing the India's campaign for UN Security Council a non-permanent seat 2028 to 2029। अब देखो शांति की अगर हम बात करें तो इसका प्रमोट करता है रूल्स बेस्ड मैरिटाइम ऑर्डर में, ट्रस्ट अमंग द लिटरल स्टेट्स, कोऑपरेटिव सोसाइटी सिक्योरिटी होगा, डिसास्टर रेजिलियंस, ब्लू इकोनॉमी, मैरिटाइम इंटीग्रिटी एंड गवर्नेंस, ये चीजें होगा। शिफ्ट कर सकते हैं हम मिलिट्री बेस्ड अप्रोच एंड नॉर्थ एंड कोऑपरेटिव बेस्ड अप्रोच पर। अब 6 पिलर्स ऑफ शांति की अगर हम बात करें तो इंडिया इज द फ्रेमवर्क फॉर द ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी प्रॉस्पेरिटी। 6 इसके पिलर है। पहले वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ में, यहाँ पर हम करेंगे कि ब्रिंग करेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट चैलेंजेस जो उनके लिए। दूसरा है रिफॉर्म
multilateralism, पुश करेंगे हम स्ट्रक्चरल अपडेट ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को और मॉडर्नाइज जियोग्राफिकल। थर्ड इसका पिलर जो है फ्यूचर रेडी पीस कीपिंग, यानी अपडेटिंग करेंगे हम यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन को एंड विद एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ ह्यूमन सेंट्रिक एआई गवर्नेंस को यूज करेंगे, बिल्ड करेंगे हम ग्लोबल स्टैंडर्ड ऑफ द सेफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हमारा सर्व करेंगे पब्लिक गुड्स को। फिफ्थ में बात करें तो रूल्स बेस्ड एंड मैरीटाइम ऑर्डर में सिक्योरिंग करेंगे हम ट्रेड को रूट्स को, प्रोटेक्ट करेंगे फ्रीडम ऑफ द नेविगेशन एंड काउंटरिंग द प्राइवेसी पायरेसी एंड अंडर द इंटरनेशनल लॉ के अंतर्गत। और लास्ट में हम देखेंगे कुकिंग टेरर और फाइनेंशियल, हम ये देखेंगे कि हमारा टेरर फाइनेंसिंग जो हो रहा है ट्रांसपोर्ट उसको हम कैसे रोकना है। तो ये इसके जो शांति का 6 मेन जो पिलर्स है जिसको आपको याद रखना है, ठीक है। वाई बे ऑफ बंगाल, अब बे ऑफ बंगाल ही क्यों, तो देखो अपॉर्चुनिटी में अगर बात करें तो हिस्टोरिकल प्लेस में एंशियंट ट्रेड जो हब रहा हुआ फैसिलिटेट किया, कल्चरल में रिलीजियस कॉमर्शियल एक्सचेंज हुआ करता था साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया में। जियो स्ट्रेटजी की बात करें तो गेटवे टू एशियन है ये तरह से, मलाका स्टेट वहाँ पर क्रूशियल फॉर द इंडो पैसिफिक ट्रेड के लिए और एनर्जी रूट्स के लिए भी। इकोनॉमिक की अगर बात करें तो सपोर्ट फिशरीज, पोर्ट्स, शिपिंग, ब्लू इकोनॉमी एंड रीजनल एनर्जी एंड कनेक्टिविटी को भी काम देगा। सिक्योरिटी की अगर हम बात करें यहाँ पर तो फेसेस साइक्लोन, इलीगल फिशिंग, मैरीटाइम क्राइम्स, सप्लाई चेन्स डिस्ट्रक्शन एंड जो इंटेंसिफाइंग जियोपॉलिटिकल कंपटीशन, तो ये सारी चीज़ें इसलिए इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। शेयर रीजनल चैलेंजेस इन बे ऑफ बंगाल, अब बे ऑफ बंगाल में रीजनल चैलेंजेस क्या हो रहा है, देखो साइक्लोन एंड सुनामी की ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, कोस्टल इरोजन एंड क्लाइमेट चेंज हो जाता है, फिशरी मैनेजमेंट एंड मैरीन पोल्यूशन, प्रोटेक्शन ऑफ अंडर सी केबल्स एंड पोर्ट रेजिलेंस, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ है। तो दिस जो हमारा जो ट्रांस बाउंड्री चैलेंजेस है रिक्वायर करेंगे कोऑर्डिनेट रीजनल्स एंड गवर्नमेंट्स एंड कलेक्टिव एक्शन के लिए। अब सिग्निफिकेंस क्या है इसकी, देखो प्रोवाइड्स अ कॉमन मैरीटाइम गवर्नेंस, अ फ्रेमवर्क बेस्ड ऑन द नॉर्थ एंड ट्रस्ट एंड इंटीग्रिटी। स्ट्रेंथ करेंगे हम रीजनल कोऑपरेशन एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी, डिजास्टर रिस्पॉन्स एंड अ ब्लू इकोनॉमी के लिए। प्रमोट करेंगे रूल्स बेस्ड ऑर्डर्स एंड पीसफुल मैनेजमेंट ऑफ द शेयर्स एंड मैरीटाइम स्पेसेस। हम शिफ्ट कर सकते हैं फोकस को मिलिट्री जो कंपटीशन है जहाँ पर इन्हांस करेंगे इंडिया द रोल एंड प्रेफरेबल सिक्योरिटी पार्टनर को, इंडिया द फर्स्ट रिस्पॉन्डर इन द इंडो पैसिफिक में फैसिलिटेट कर सकते हैं, हम कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं अच्छे से बिम्स्टेक एंड सागर में। चैलेंजेस क्या होने वाले हैं बिफोर शांति से पहले क्या चैलेंज था, जियो पॉलिटिक्स थे पहले प्रॉब्लम जहाँ पर हमारा होते थे, इंस्टीट्यूशनल फ्रेगमेंटेशन हुआ करता था, ओवरलैपिंग रीजनल मैकेनिज्म लीडिंग हो रहा था पुअर कोऑर्डिनेशन में, डाइवर्जेंट एंड नेशनल इंटरेस्ट इन अमंग द लिटरल स्टेट में, लिमिटेड फाइनेंशियल्स एंड इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन, नॉन ट्रेडिशनल मैरीटाइम थ्रेट हो रहा था इंक्लूडिंग आईयूयू फिशिंग, पायरेसी एंड साइबर थ्रेट एंड क्लाइमेट चेंज, ट्रस्ट डिफिसिट एंड पॉलिटिकल सेंसिटिविटीज एंड दैट मे बी हाइडर द सस्टेनेबल रीजनल कोऑपरेशन में हो रहा है। अब वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, इंस्टीट्यूशनलाइज द शांति थ्रू द बिम्स्टेक विद द डेडिकेटेड द मैरीटाइम कोऑपरेशन रोड मैप होना चाहिए, इनहांस करेंगे मैरीटाइम डोमेन्स अवेयरनेस, उसके बाद स्ट्रेंथ करेंगे HADR कोऑपरेशन, प्रमोट द ब्लू इकोनॉमी, डेवलपमेंट करेंगे रिजिलेंस मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा हम ट्रस्ट लाएंगे रेगुलर डायलॉग जैसे कैपेसिटी बिल्डिंग, अधरेंस टू इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉ, ये सारी चीज़ पे हम फोकस कर सकते हैं। अब देखो ये भी मेंस का क्वेश्चन है 15 मार्क्स का है, कह रहा है कि शांति जो है फ्रेमवर्क एज अ mark as a shift of the India's the maritime strategy from the security centrist and approach to the cooperative maritime governance. Discuss the significance of Bay of Bengal region and examines the challenges. देखो इसमें दो तीन चीज़ है, ठीक है ना, इंट्रो लिखो, उसके बाद इसमें हम सिग्निफिकेंस डालेंगे हेडिंग, उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर चैलेंजेस, बस तीन चीज़ को 3 पेज में लिख दो, आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रीलिम्स के, पहले हम बात करें प्रीलिम्स का पहला टॉपिक है पॉलीमर। देखो प्लास्टिक जो बैंक नोट्स है, द गवर्नमेंट ने हाल ही में अप्रूव किया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है प्रपोजल दिया है इंट्रोड्यूस पॉलीमर बैंक नोट इन द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द 10 and 20 रुपीज रिसेंटली। अब मटेरियल क्या है, ये मेड फ्रॉम अ थीन फ्लेक्सिबल प्लास्टिक सबस्ट्रेट लाइक अ बैक्सियल्स ओरिएंटेड पॉलीमर जो है, अब इंस्टीड ऑफ ट्रेडिशनल कॉटन बेस्ड पेपर की जगह पर। लाइफ स्पेन की बात करें तो पॉलीमर जो बैंक नोट इज द हायर देन द पेपर बैंक नोट्स के लिए। इम्पैक्ट होगा कि डिजिटल पेमेंट्स could be accepted and only after the regular issuance of these notes. Existing paper bank note will not be
or replace. Both variants and circulate together during the initial phase. दूसरा है फील्ड मेडल 2026 में। देखो ये क्या है, इट इज द हाईएस्ट ऑनर है जो मैथमेटिशियन को दिया जाता है और ये नोबेल प्राइज ऑफ द मैथमेटिक्स के नाम से भी जाना जाता है। तो इट रिकग्नाइज आउटस्टैंडिंग द मैथमेटिकल अचीवमेंट एग्जिस्टिंग द वर्क एंड प्रॉमिस ऑफ द फ्यूचर अचीवमेंट। तो इसके फाउंडर कौन है? द कैनेडियन मैथमेटिशियन जॉन चार्ल्स फील्ड। फ्रीक्वेंसी की बात करें तो अवार्डेड एवरी 4 ईयर, 4 साल के बाद अवार्ड दिया जाता है। एज लिमिट की बात करें तो विनर मस्ट बी अंडर 14 ईयर्स एंड ओल्ड जनवरी 1 ईयर ऑफ द मेडल अवार्डेड। प्राइज की बात करें तो सॉलिड गोल्ड मेडल दिया जाता है। कैश प्राइस 1500 कैनेडियन डॉलर दी जाती है। इट वाज द 15,000 कैनेडियन डॉलर। इट वाज द फर्स्ट गिवन आउट 1936 में पहली बार इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ मैथमेटिशियन आईसीएम इन ओस्लो नॉर्वे में दिया गया था पहली बार। तीसरा है आज का इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस IACS। देखो IACS सेलिब्रेट करता है हिस्टोरिकल 150 फाउंडेशन एनिवर्सरी ऑन 29 जुलाई 2026 को द मार्किंग ऑफ द 150 एनिवर्सरी। ये इंपॉर्टेंट है। इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट नेशनल साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसकी स्थापना 1876 में हुई थी। फाउंडेड बाय द डॉक्टर महेंद्र लाल सिरकर। लोकेशन है कोलकाता में। सर CV रमन डिस्कवर्ड इफेक्ट ऑन 28 फरवरी 1928 में, विनिंग इंडिया द फर्स्ट नोबेल प्राइज इन द साइंस इन 1936 में। इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब विद द रेफरेंस टू फील्ड मेडल्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट वाज अवार्डेड एवरी 4 ईयर। सही बात है कि नहीं? सही बात है। ओनली मैथमेटिशियंस हु आर बिलो, ये भी सही है, ये भी सही है, दूसरा भी सही है कि ये भी सही है। अब देखो यहाँ पर तीसरा है इट वाज इंस्टीट्यूट बाय कैनेडियन मैथमेटिशियन जॉन्स, ये भी सही है, सही है। इट वाज अवार्डेड एनुअली बाय रॉयल इंस्टीट्यूट। देखो मैंने कहीं इसका नाम पढ़ा नहीं पढ़ा। 1 2 3 सही, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आज का हमारा आर्टिकल समाप्त हुआ। आप इस वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा ताकि उन बच्चे तक पहुंच पाए जिनको सबसे ज़्यादा नीडेड है। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए दोस्तों। जय हिंद। कल फिर मिलते हैं। बाय बाय।